डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में हेनरी फयोल ने ये कहा था कि आपका जो भी काम है आप उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, किसी एक पर्सन के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दो, बल्कि काम को क्या करो, अलग अलग लोगों में बांट दो। इससे क्या होगा, काम को बांटने की वजह से काम जल्दी भी हो जाएगा और किसी के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं आएगी। सेकेंड होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है कि किसी के पावर दे देना कि ताकि वो उस टाइम की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सके, और अथॉरिटी के साथ साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना भी ज़रूरी होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जितना उसको एरिया दिया गया है अथॉरिटी के अंदर, अगर वहाँ पर किसी भी तरह की हैपनिंग होती है, चाहे वो अच्छी हैपनिंग हो चाहे वो बुरी हैपनिंग हो, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वही पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा जिसके अंडर क्या होगी, अथॉरिटी होगी। अगर हम किसी को सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी दे देंगे तो हो सकता है वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर सके, और अगर हम सिर्फ और सिर्फ किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो बिना किसी पावर ना होने की वजह से वो क्या कर सकता है, अपने काम को पूरा नहीं कर पाएगा। इसीलिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ में देनी चाहिए ताकि जो बिजनेस के अंदर हमें जो भी एक्टिविटीज़ है वो अच्छे से फुलफिल हो सके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन तो नाम से ही पता लग रहा है कि हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपका जो मैनेजमेंट अच्छा तभी होगा जब वहाँ पर क्या होगा, डिसिप्लिन फॉलो हो रहा हो। डिसिप्लिन किसी भी चीज़ का हो सकता है कि आपका जो सामान है वो किस तरीके से रखा हुआ है, आपके जो वर्कर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, टाइमली आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वर्क टाइम पर पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस ये प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन यही बोलता है कि अच्छे मैनेजमेंट के लिए एक कंपनी के अंदर अच्छा डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड ये बोलता है कि जो भी हमारे वर्कर्स हैं जब उनको कमांड दी जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पर एक ही पर्सन से दी जाए, क्योंकि अगर एक ही टाइम पर हम काफ़ी सारे लोगों से अपने वर्कर्स को कमांड दिलवाएंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे किसको फॉलो करना है और किसको फॉलो नहीं करना। इसलिए ताकि सब जो है वर्कर्स हमारे एक ही डायरेक्शन में काम करें, इसलिए जो उनकी कमांड होनी चाहिए वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन से आनी चाहिए। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ये होता है कि आपका जो भी वर्कर्स आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं उनका जो डायरेक्शन होना चाहिए वो सबका सेम होना चाहिए। सेम का मतलब कि जब वो किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं तो जो भी वो वर्क कर रहे हैं उन सबका जो मोटिव होना चाहिए वो एक होना चाहिए, तभी जो हमारे एफर्ट्स हैं वो इक्वल होके हमारी कंपनी के गोल्स को हम अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जब कोई वर्कर सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचे, वो कंपनी के बारे में ना सोचे, वो बस ये सोचे भाई मुझे सैलरी मिल जानी चाहिए, कंपनी चाहे कैसा भी काम करे। लेकिन जनरल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जब सारे के सारे एम्प्लॉयज़ एक साथ बैठ करके या फिर एक साथ जब वो काम कर रहे हैं तो जो उनका इंटरेस्ट है, जो उनका मोटिव है वो सबका सेम है। तो ये नेक्स्ट प्रिंसिपल ये बोलता है कि किसी के भी अंदर इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि सबका कैसा इंटरेस्ट होना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी वो सब जो लोग काम है वो एकजुट होकर काम करेंगे और जो रिजल्ट होगा वो अच्छा आएगा। नेक्स्ट है रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय प्रिंसिपल ये बोलता है कि जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं जब आप उनसे काम करवाते हैं तो आपको उनको रिम्यूनरेशन भी देना चाहिए। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, वेजेस या फिर किसी भी तरीके का हमें उन्हें अवार्ड देते रहना चाहिए ताकि वो मोटिव रहें और अपने काम को अच्छे से करते रहें। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इस वाले प्रिंसिपल में दो चीज़ें समझाई गई हैं। सबसे पहला होता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के में सिर्फ एक ही हेड को रखो जिसके अंडर जो है काफ़ी सारे लोग काम करें। ये सेंट्रलाइजेशन उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है जहाँ पर छोटी छोटी कंपनीज होती हैं और जहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर ज़्यादा नहीं होते, तो उनमें सिर्फ एक ही बॉस होता है और बाकी सारे उसके अंडर में काम करते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का जस्ट अपोजिट होता है। डिसेंट्रलाइजेशन ये कहता है कि आप के छोटे छोटे ग्रुप्स बना दो, हर एक ग्रुप का अपना एक लीडर होना चाहिए जिसके अंदर कुछ लोग काम करें। डिसेंट्रलाइजेशन उन कंपनीज के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है जहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो एक बॉस होगा वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उस बॉस के अंदर भी छोटी छोटी टीम्स बना दी जाती है और उन टीम्स का भी अपना अपना एक लीडर बना दिया जाता है, जिससे जो पावर होती है वो डिसेंट्रलाइज हो जाती है। और सेंट्रलाइजेशन में इसका जस्ट अपोजिट रहता है कि लीडर या फिर बॉस सिर्फ एक रहता है और बाकी सारे उसके अंडर काम करते हैं। नेक्स्ट है स्केलर चेन। स्केलर चेन प्रिंसिपल हमें ये बोलता है कि जो आपका टॉप लेवल पर जो बंदा होता है, जो बॉस होता है, जो पर्सन होता है, उससे अगर किसी को कम्युनिकेट करना हो तो वो उससे डायरेक्ट कम्युनिकेट ना कर पाए, बल्कि उसे एक स्टेयर्स को फॉलो करना पड़े। कि अगर किसी पर्सन को ए से बात करनी है तो हो सकता है उसे एफ डी बी से जाते हुए उससे बात कर जाए। जैसे कि हमारे स्कूल्स में होता है कि किसी स्टूडेंट जो है वो डायरेक्ट प्रिंसिपल से जाकर बात नहीं कर पाता, उसको पहले क्या करना पड़ता है, अपने क्लास टीचर से, अपने मेंटोर से, अपने हेड बॉय हेड गर्ल से, इन सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है, देन जा करके क्या होता है हम प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं। तो सेम वही जो चेन हमने फॉलो करते हैं अपने प्रिंसिपल से बात करने के लिए, उसको ही क्या कहा जाता है, स्केलर चेन।
नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर प्रिंसिपल हमें ये बोलता है कि जो आपका बिजनेस है, जो भी आपकी फर्म है, वहाँ पर हर चीज़ अपने ऑर्डर पर होनी चाहिए। ऑर्डर का मतलब होता है कि अगर आप ऑर्डर जो है सामान की बात करें, जो आपकी थिंग्स होती है उसकी अपनी एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए। आपका सामान जो है इधर से उधर फैला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ पीपल की, तो जो आपके पर्सनस हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं, उनकी भी एक पर्टिकुलर जगह फिक्स होनी चाहिए। वो इधर से उधर घूमते हुए या फिर वो कहीं पर भी बैठ रहे हैं, कहीं पर भी खड़े हो रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो ऑर्डर हमें जो ऑर्डर प्रिंसिपल है वो हमें यही बताता है कि आपका जो भी सामान है या फिर आपका जो भी एम्प्लॉय है, वो सब के सब एक प्रॉपर स्पेस में जो है रखे हुए होने चाहिए या फिर बैठे हुए होने चाहिए। सब कुछ जैसे जिसे हम कहते हैं ना कि बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि आप अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ आपके लिए काम कर रहे हैं, आप उन सबको जो है एक तरीके से एक ही नज़रों से देखा जाए, यानी कि हमें उनमें किसी तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहिए कि जैसे होता है कि गर्ल है या बॉय है या कलर है या कास्ट है, किसी भी तरीके का उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सबको सेम तरीके से फॉलो करना चाहिए। अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो हमें उसकी सैलरी बिल्कुल उसी के बराबर रखनी चाहिए, लेकिन हम ये सोचें कि नहीं वो बॉय है या वो गर्ल है तो हम उसकी सैलरी कुछ और अलग रखेंगे, नहीं, सबको एक नज़र से देखना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल प्रिंसिपल हमारा ये कहता है कि आपका जो पर्सनल है, पर्सनल का मतलब होता है जो आपका स्टाफ है, उसके अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि वो टिके रहने चाहिए आपकी कंपनी के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर कोई आपकी कंपनी को ज्वाइन करता है और कुछ दिनों बाद वो आपकी कंपनी को छोड़कर चला जाता है। तो इससे क्या होगा कि हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि जब हम किसी नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करना चाहते हैं तो हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। फिर जब वो हमारी कंपनी को ज्वाइन करता है तो हमें दोबारा से उसे ट्रेनिंग देनी पड़ती है, दोबारा से हमें उसे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताना पड़ता है। लेकिन अगर हमारा कोई एम्प्लॉय जो हमारे लंबे समय तक काम कर रहा है तो वो उसको हमें जो है रोज़ रोज़ चीज़ें नहीं समझानी पड़ती हैं और उसको वो काम भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाता है। तो हमें अपने वर्कर्स का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किस तरीके की प्रॉब्लम ना आए, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि वो कंपनी को छोड़ करके चले जाए। तो ना तो हमें इतना ऐसी कंडीशन बनानी चाहिए कि ताकि हमारा एम्प्लॉय खुद ही छोड़कर चले जाए, और ना ही हमें खुद से इस तरीके से स्टाफ को निकालना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी हमारा स्टाफ क्या हो, अपनी कंपनी से हमारी निकलती रहे और नया नया स्टाफ हम लाते रहे, तो वो हमारी कंपनी के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होता है। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है आगे बढ़ना, यानी कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से मोटिवेटेड रखना चाहिए कि जब भी हम कोई डिसीज़न ले रहे हैं या जब भी कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम आए, कुछ भी कोई बात हो, तो हमारे एम्प्लॉयज़ के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो सामने आकर के हमें न्यू आइडियाज़ के बारे में बताएं, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताएं और कोई भी डिसीज़न लेने के लिए वो हमारी हेल्प कर सकें। उनके अंदर ऐसे डर नहीं होना चाहिए कि नहीं हम अपने बॉस को नहीं बता सकते, हम जो है डांट पड़ सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है। उनके अंदर हमारे को ये फीलिंग नहीं आने देनी चाहिए। हमें उनको इतना मोटिवेटेड रखना है कि वो खुद से सामने आकर के हमारी को अपने व्यूज़ प्रेजेंट करें। नेक्स्ट है एस्प्राइट डी क्रॉप्स। एस्प्राइट डी क्रॉप्स ये कहता है कि आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सब में जो है एक जुट होकर काम करने की इच्छा होनी चाहिए। वो लोग आपस में लड़ने झगड़ने नहीं चाहिए। उनके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई मैं इसके साथ काम नहीं करूँगा या फिर मैं इसके साथ काम नहीं करूँगी। उनके अंदर क्या होना चाहिए, एक अच्छा एकता के साथ चलने वाली उनके अंदर फीलिंग होनी चाहिए ताकि वो सब मिल करके एक साथ काम